विश्व का गौ माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, सब संतों की, सब भक्तों की, वृंदावन बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की जयकारे वीर बजरंगी। सब बोलो हर हर महादेव। जयकारे वीर बजरंगी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पूज्य संत चरण, पूजनीय मातृशक्ति बंधुओं, छोटे भाई बहनों, भारतवर्ष में सब धार्मिक स्थानों पे, मठ मंदिरों में जब जब अनुष्ठान होते हैं तो तब समाज और संतों की योजना से ऐसे सत्संगों का आयोजन किया जाता है। और सत्संगों के आयोजन का हेतु केवल एक ही है कि ये जो मलिन, ये जो मैला मन है, ये पवित्र हो जाए। और ये जो सारे संत आपके सामने बैठे हैं, कुछ पीछे हैं, आज एक मूर्ति की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है और कुछ संत भी आने वाले हैं, रास्ते में हैं, तो सब दूर दूर से आए हैं। तो आप सबको एक साथ, इस गर्मी में बहुत सारे संत इस समय पंच धोनी लगा के तपस्या भी कर रहे हैं, तो आप सबको संतों के दर्शन हो। संत चलते फिरते तीर्थ हैं और आप सबको सहज उनके दर्शनों की अनुभूति हो रही है, उनके दर्शन हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सब पे और इस गांव पे भगवान की असीम कृपा है, इसलिए आप सब कोटि कोटि ईश्वर का धन्यवाद करो कि संत स्वयं आपके पास चल के आए हैं। तो निश्चित रूप से ये ईश्वर की योजना है। और आप संतों के पास नहीं गए हो, आश्रम तो आपका है, लेकिन संत आपके पास आए हैं। कोई राम कृपा बिनु, इसलिए सत्संग में आए हो तो विवेक जगेगा। और मानस कहती है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए सत्संग में आने से विवेक जगता है। इसलिए यहाँ बैठे बैठे बाहर नहीं जाना और बैठे बैठे मन मन में भगवान के नाम का जाप करते रहो। इसलिए सारे बोलो सीताराम। एक बार सब मिलके बोलो सीताराम। ये जो राम है इसकी बड़ी महिमा है। और कलयुग में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमिर सिमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में, इस भवसागर से पार उतरने का अगर कोई मार्ग है तो वो केवल एक ही मार्ग है कि संत चरणों की रज अपने माथे से लगा लो और दूसरा राम के नाम को कस के पकड़ लो, कस के पकड़ लो। इसलिए इस ये जो नाव है, इस नाव में बैठ के अगर इस भवसागर से पार उतरना है तो 24 घंटे राम 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 बोलते रहो। और इस राम नाम में इतनी महिमा है कि अगर आपके यहाँ किसी की वाणी कर्कश हो, कोई कड़वा बोलता हो, तो उसको कहो कि 2 मिनट बैठ के राम के नाम का जाप करे, राम के नाम का भजन करे। तो राम के नाम का जाप करने से इस कलयुग में
हम सब के मोह भी समाप्त होगा, विकार भी समाप्त होंगे। इसलिए आज इस बात का उल्लंघन हुआ है, बिना नहाए धोए रसोई में घुसने लग रहे हैं, इसलिए किसी का मन भक्ति में नहीं लग रहा है। दूसरा काम, जब रसोई में घुसो तो फोन टीवी बंद होने चाहिए। हम सबको एक संकल्प और लेना पड़ेगा कि हमारे घर में फोन कितने बजे तक चलेगा, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक। और आजकल अभी फोन है, अब ये फोन है मेरे पास, मैं इसमें YouTube खोलूं और एक बार उंगली ऐसे करूं तो ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ जाएंगी कि जिनको पति पत्नी भी बैठ के इकट्ठे नहीं देख सकते, और हमारे बच्चे देखने लग रहे हैं। अभी कुछ रोज पहले की बात है, मेरे प्यार में फोन बच्चों को दे देती है, बच्चा फोन के आगे ऐसे टकटकी लगाए 2-2 घंटे 3-3 घंटे देख रहा है। तो भारत में इस समय एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो बच्चे अभी छोटे हैं, 2 साल के, 1 साल के, 6 महीने के, उनके ब्रेन ने, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। इसलिए फोन हमारे घर में दोनों दृष्टि से हमारे चरित्र की रक्षा हो। आज हमारे पास ऐसी भी बेटे, आप तो गांव में रहते हो, शहरों में 1% नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, लगभग 50% ऐसी कपल पॉपुलेशन है कि जो अपने पति को छोड़ के दूसरे पतियों से बात करती है, और जिसके कारण इस समय सारा भारत डगमगाया हुआ है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है रसोई की पवित्रता। और दूसरा काम जिसकी हम चर्चा करने वाले थे कि रसोई में फोन नहीं चलना चाहिए, टीवी नहीं चलना चाहिए, तो फिर क्या चलना चाहिए? तो जब आप भोजन बनाओ तो भगवान के मंत्र का जाप करो, चौपाई बोलो। हमारे भारत में एक चौपाई सर्वविदित है, रामचरितमानस में मंगल भवन अमंगल हारी। अगर ये चौपाई भी आप बोलते हो तो मन ठीक रहेगा, आपका भोजन प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इतना संकल्प जरूर लेके जाओ कि आज के बाद हमारी रसोई में फोन नहीं चलेगा, आज के बाद हम भोजन बनाने लग रहे हैं और टीवी चलने लग रहा है। और तीसरा काम है, रात को सब इकट्ठे बैठ के गपशप करो। और चौथा, रामचरितमानस में चौपाई है, प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। राम जी सुबह उठ के माँ पिताजी गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। और आज हमारे बच्चे, अगर आज ऐसी भी स्थिति आ गई है घरों में, अगर दादी रविवार के दिन छोटे बच्चों को उठाने लगे तो बहू रोक देती है कि मम्मा सोने दो, आज रविवार है। और पांव छूने की परंपरा धीरे धीरे करके कमनी समाप्त होती जा रही है। इसलिए जबरदस्ती सुधार के लिए पति पत्नी उठ के दादा दादी के पांव छुए, सास ससुर के पांव छुए, तो देख देख के बच्चे भी अपने आप पांव छूना शुरू कर देंगे। इसलिए यहाँ संत और शास्त्र कह रहे हैं कि आप नाम जप भी करते हो, हृदय भी आपका पवित्र है, और फिर भी आपको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, या भगवान की भक्ति में आपका मन नहीं लग रहा है, तो फिर शास्त्र कहते हैं, और ये चौपाई सुना के फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो शास्त्र कह रहे हैं, बिनु विश्वास भक्ति नहीं। अब आज आपके यहाँ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि आज इस मूर्ति में प्राण आ गए हैं, आज इस मूर्ति में प्राण आ गए हैं। और प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो आज इस मूर्ति की या 1-2 दिन पहले गांव की परिक्रमा भी लगी होगी। परिक्रमा क्यों लगी होगी? इसलिए कि जो बुजुर्ग, जो माताएं आज मंदिर में नहीं आ सकती, अपंग हैं, अपाहिज हैं, बीमार हैं, तो मैं स्वयं उनके दर्शनों के लिए आज उनके दरवाजे पे जाऊंगा।
लेकिन अब ये पत्थर की मूर्त है, आज इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। तो शास्त्र कह रहे हैं कि अगर आपका ईश्वर में विश्वास है तो मेरी प्राप्ति होगी। अभी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हम 4000 संत, 2000 सेलिब्रिटीज, ऐसे 6000 लोग थे वहां। और जैसे ही मंदिर के पट खोले तो 6000 लोग खड़े हो गए। और मैं आईटी सेल में काम कर रहा था तो हम दुनिया भर में भी देख रहे थे कि क्या चल रहा है। और जैसे ही पट खोले तो ये 6000 संत महापुरुष सब खड़े होकर चीख मार मार के रो रहे हैं, संत जमीन पे लेट के रो रहे हैं। और फिर हम पूरी दुनिया भर में देख रहे थे, दुनिया भर में जहां जहां भारतीय थे, जहां जहां हिंदू थे, वो भी सब रो रहे थे। रोने का कारण केवल एक ही कि मेरे सामने पत्थर की मूर्त नहीं है, मेरे सामने आज साक्षात जगदीश खड़े हैं। और दुनिया में केवल एक ही देश भारत ऐसा है कि जहां पत्थरों में भी प्राण फूके जाते हैं। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम नर से नारायण बनने की परंपरा में हमारा जन्म हुआ है। इसलिए आप सब विचार करो कि भारत की धरती भगवान की भूमि, संतों की भूमि और ऐसी पावन भूमि पे हमारा जन्म हुआ है, तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो ये जीवन केवल इस बात में समाप्त ना हो जाए कि भाई पति पत्नी बच्चे विवाह नौकरी और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, इसलिए जीवन नहीं है। माताओं के गर्भ से जो संतान जन्म ले वो भारत के लिए वरदान बन जाए और धर्म से परिपूर्ण बेटे बेटियां आप सबके गर्भ से जन्म ले। और ये भारत की भूमि बड़ी पुण्य भूमि है, ऐसा हो भी रहा है। लेकिन और धर्म जगह इस समय आवश्यकता है क्योंकि भौतिकता चरम पे है। सुनाने को तो बहुत सारी बातें हैं अभी भारत में, यानी भौतिकता कितने चरम पे है, चाहे उसमें मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। लेकिन भारत में अभी 6 शादियां ऐसी हुई हैं कि बेटों ने ही मां से विवाह कर लिया, भाइयों ने बहनों से विवाह कर लिया। मुसलमानों में तो ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन 2-3 घटनाएं हिंदुओं की भी हैं। इसलिए भौतिकता इतने चरम पे आई है। इसलिए अंत में एक बार फिर आपके चरणों में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आहार की शुद्धि धर्म के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सब अपनी रसोई की पवित्रता पे ध्यान दो और हमारी रसोई में कोई भी बिना स्नान करे ना घुसे, ताकि अन्न की पवित्रता से धर्म बढ़े, आप सबके मन अच्छे हो, ईश्वर में आपका मन लगे। और पूज्य संत चरण आज खांडा में आए हैं और मैं पूज्य संत चरणों में निवेदन करता हूँ कि इस गांव पे अपनी कृपा करो, सबके मन अच्छे हो। और माताओं, आपने ध्यान से सत्संग सुना, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, आप सबका स्वास्थ्य अच्छा हो और आपके हृदय में भगवान की भक्ति के अंकुर फूटे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र महाराज की, बोलिए श्यावर रामचंद्र महाराज की, बोलो सतगुरु स्वामी नारायण भगवान की, गौ माता की, अब अपने माता की, अब अपने गुरु महाराज की। नमो नमो सच्चे पुरुष को, नमन करुणी हरे बार, शरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु शरण हार। सायब थारा आसरा तुम लगे मेरी दौड़, सब सातोरे पर नाम है अपनी रे अपनी छोड़। हाथ जोड़ विनती करूं, शरण
सुरत सोहनी नारे सत्संग में जाइए सत्संग में तू जा बावड़ी मोद उड़ाइए हो जी ये शब्द को दुला माने आप दुनिया में बढ़ जाइए जन्म मरण से छूट जाएगी मैं लौट के आइए हो जी जन्म मरण से छूट जाएगी मैं लौट के आइए हो जी सुनता प्यारी चाल चढ़े सतगुरु का देश जवाना है तन सर्व स्वरूपी राम मिले तेरा मिट जाया ना जाना है सुनता प्यारी चाल चढ़े सतगुरु का देश जवाना है तन सर्व स्वरूपी राम मिले तेरा मिट जाना श्री गुरु परंपरा बने रहने पे होगा थोड़ा दूर होइए बस हाँ ठीक है बहुत धन्यवाद मुगल साहब बहुत ही शील से भाव के बहुत ही समाज सेवक ज्ञान देने वाले महाराज जी है रामान जी महाराज बहुत ही अच्छा आश्रम को चला रहे हैं एरिया में कोई भी कार्य हो किसी गरीब कन्या का विवाह हो कोई रास्ता बनवाना इन हटा देना पिक्चर चलेगा खबर नहीं है पल की राम सुमर ले सो करम कर ले और जाने कल की खबर ना है पल की नदी किनारे नाव खड़ी लकड़ी पर की नदी किनारे खबर ना है पल की राम सुमर ले सो करम कर ले और जाने कल की खबर ना है पल की कोटि कोटि माया जोड़ी बात करे पल की कोटि कोटि माया जोड़ी बात करे पल
है पल की राम सुमरने पल की संवरना है पल की तारे मंडल रवि चंद्रमा ज्योत जला दल की तारे मंडल रवि चंद्रमा ज्योत जला दल की चार दिनों का रंग तमाशा चार दिनों का रंग तमाशा बिजलियां चमकी खबर ना है पल की राम सुमर ले सुमरन कर ले गुण जाने कल की खबर ना है पल की गुरबन भागे अब मैं तो गण होंगी हो बाबा अब तो गण हो जाऊंगी अब मैं तो गण होंगी हो बाबा अब तो गण हो जाऊंगी अब तो गण हो जाऊंगी इस तन का तो मैं करूं तंबूरा तीन तार धन काऊंगी इस तन का तो मैं करूं तंबूरा तीन तार धन काऊंगी तीन तार का एक तार कर तीन तार का एक तार कर आनंद मंगल गाऊंगी अब मैं तो गण होंगी हो बाबा अब तो गण हो जाऊंगी अब मैं तो गण होंगी हो बाबा अब तो गण हो जाऊंगी श्री गणेशाय नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै। सत्संग का अर्थ है, देखो इतने दिव्य और महान संत आप लोगों के समक्ष बैठे हुए हैं और ये इस पावन धरती पर, ये पावन धरती है, ये जो खांडा गांव है ये पावन धरा है। यहाँ पर दिव्य और भव्य संतों ने जन्म लिया है। नारायण स्वामी जी कितने महान संत थे, जयराम महाराज जी कितने विद्वान और महान संत थे, दादा किशोरदास जी महान संत थे। ऐसे अनेकों संतों ने इस धरती को सत्य और दिव्यता से सिंचित किया है। तो सत्संग का शाब्दिक अर्थ है, समय नहीं है तो इसलिए थोड़ा शब्दों में आप लोगों को बताऊंगा। सत्संग का शाब्दिक अर्थ है सत्य का संग। और सत्य का संग कैसे होगा? देखो, अगर माताएं, जितनी भी माताएं बैठी हैं, कोई ना कोई झूठ, कोई ना कोई चुगली एक जरूर की होगी जीवन में, है ना, जरूर की होगी। तो सत्य को कैसे प्राप्त करना है, सत्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा? सबसे पहले हम बोलते हैं गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु शब्द क्या है? पहले हमें सत्संग से पहले गुरु शब्द को जानना पड़ेगा। तो गुरु शब्द क्या है? तो गु शब्द का जो अर्थ है वो है अंधकार, और जो रू शब्द आता है उसका अर्थ है प्रकाश। तो अज्ञान रूपी अंधकार से जो हमें प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर अग्रसर करे वो गुरु है। और गुरु वाणी को जिस दिन आप मानने लग जाओगे तो ही आप सत्संग की प्राप्ति कर पाओगे। और सत्संग की प्राप्ति क्या है? सत्य का संग। और सत्य का संग क्या है? आप जो भी वाणी बोल रहे हो, अगर वो किसी को मन को नहीं चुभ रही है,
तो वो सत्य का संग है। जो कार्य आप कर रहे हो उस कार्य से अगर किसी दूसरे की हृदय को क्षुधा नहीं पहुंच रही है, दूसरे की हृदय को कष्ट नहीं पहुंच रहा है, तो वो सत्य का संग है। अभी एक बार बाह्य विषयों को छोड़कर दत्त चित्त हो जाए, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, महामंत्र का उच्चारण करते हुए अपने अंतःकरण को पवित्र करेंगे। एक बार जय घोष बोलेंगे। स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी महाराज की, स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी महाराज की, स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी महाराज की। मंच पर उपस्थित श्रद्धा वंदना के योग्य सभी संतगण, मेरे समक्ष उपस्थित पूजनिया वंदनिया माताएं बहनें, धर्म की भावना से ओतप्रोत सभी धार्मिक श्रद्धालुगण, प्यारे बच्चों, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज हम सभी इस नारायण आश्रम में 23वें मूर्ति स्थापना दिवस पर उपस्थित होते हुए प्रातःकालीन वेला में देवी यज्ञ संपन्न किया। तत्पश्चात भजनों के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा अपने जीवन को महान बनाने में लगे हुए हैं। इसी श्रृंखला में थोड़ी सी चर्चा मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। स्वामी रामानंद जी महाराज सभी विद्वानों का सम्मान कर रहे हैं। आश्रम की ओर से सभी संतगण महात्मा गणों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो मैं आपसे कह रहा था कि जिन महान विभूतियों ने अपने हृदय के अंदर छिपी हुई जो उस अलौकिक शक्ति को खोजा है, जाना है, पहचाना है, अनुभव किया है, वो विभूतियां भी दिव्य हो जाती हैं। और जो विभूतियां दिव्य हो जाती हैं, अद्भुत हो जाती हैं, अलौकिक हो जाती हैं, उनके माध्यम से वो जहाँ रहते हैं, जहाँ व्यवहार करते हैं, जहाँ जीते हैं, वो भूमि भी पावन, पवित्र और अद्भुत हो जाती है। उनकी निर्विषय अवस्था में जीने के कारण निकलने वाली जो तरंगें हैं, उन तरंगों से वो भूमि आविष्ट हो जाती है और उस भूमि पर जो श्रद्धा से व्यक्ति उपस्थित होते हैं, उन व्यक्तियों के अंदर भी भाई बातचीत अधिक हो रही है, सुना नहीं जा रहा ढंग से। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा ध्यान से सुने। अगर ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके काम की बात आपको मिल जाएगी।
तो हमेशा चलता ही रहता है, कभी भी आओ समय का अभाव है ना। समय को जिसने नहीं पहचाना उसने मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो समय से कटना पड़ा है। समय नहीं छोड़ता किसी को। तो ये एक वाणी नमन करो हर बार, चरण शरण में राखियो तो करियो भव से पार। कृष्ण नमो नमो सतगुरु शिवो, नमस्कार गुरु कीन, सुर नर मुनि जन साधवा तु संतो नमो नमो माता पिता तो जिनसे बड़ा शरीर, सतगुरु के प्रताप से तो होया भजन में सीर। करताल गई हरे हिरणी अरज करहो मेरे राम राम राम।
अब छोड़ने का नाम अरे बोल पार के सुन रे अब छोड़ूंगा ना अरे बहुत दिनों में फंदा डाला इब तेरी से न खा अरज करे हो मेरे राम 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 बोला हिरणा सुन रे हिरणे तो क्यों व्याकुल हो हाँ बोला हिरणा सुन रे हिरणे तो क्यों व्याकुल हो अरे चाले जा तुम घर पे गो राम सोई हो हिरणे अरज करे हो मेरे राम 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 हे पति के प्राण बचा की जय, बोलने वालों की जय, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने रंग को, गुरु करवे आप समान। सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो। यह करे इसके बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागों पान। बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो मिलान। अपने मन को एकाग्र करने के लिए भगवान नाम का स्मरण करें। नारायण नारायण होवे तारे गारे में, नारायण नारायण। राधा रानी होवे ऐसी आवे मन में, सब में राधा रानी होवे ऐसी आवे मन में। नारायण नारायण होवे गारे गारे में, नारायण नारायण होवे। सब देवों का मंदिर हो, देवों का मंदिर हो, गुरु महाराज अंदर हो। संग में सारी संगत हो ऐसी आवे मन में, संग में सारी संगत हो ऐसी आवे मन में। नारायण नारायण होवे गारे। बोलिए नारायण महाराज की जय। परम धनी परम पूजनी अर्चनी वंदनी भीतराग तपोनिष्ठ ब्रह्मनी 1008 योगीराज ब्रह्म प्रकाश जी महाराज, इस आश्रम के महान पूज्यपाद स्वामी श्री रामानंद जी महाराज, छोटे खादा के महान पूज्यपाद स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज, खरावर से पढ़ाए हुए पूज्यमान स्वामी श्री सोम प्रकाश जी महाराज, मुखमंडल में संत समाज विभिन्न नाम रूपों में विराजमान मेरी प्रिय आत्माओं, बड़े हंस
का विषय है कि महाराज जी के मूर्ति स्थापना दिवस पर आप लोग यहाँ पर पहुंचकर इस आश्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं, तो गुरु महाराज आपकी शोभा को जरूर बढ़ाएंगे। कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कलमसा छिन्न द्वैधा यथात्मानम सर्वभूत हृदयता। स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी महाराज सभी का भला चाहते थे कि कबीर खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। तो नारायण मान ने सभी का भला सोचा है कि भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। दुनिया देखे ना देखे पर ऊपर वाला तो देखता होगा, क्योंकि ऊपर वाला सबको देख रहा है कि तन की जाने मन की जाने और चित्त की जाने चोरी। और उस प्रभु से क्या छुपा है जिसके हाथ में डोरी। क्यों भगो का है नसार सांझ को कभी आंच नहीं आती है, पर सच्चाई के मार्ग में कठिनाइयां जरूर आती है। तो आप लोग बड़े श्री गुरुवे नमः। कि सारणा पुरुष कबीर का सब संतन की ओट, श्री गरीबदास रक्षा करे कहो न लागे चोट। कि कबीर राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में वो बैकुंठ न हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, बोलो नारायण महाराज की। मंच पर विराजमान हमारे परम पूजनीय स्वामी रावानंद जी महाराज जी, जो निर्जन से आए हुए, हमारे परम पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन से, हमारे कमल सागर जी महाराज और हमारे रामानंद जी और हमारे सुनील दास जी महाराज और अनेक संत महापुरुष आए हुए, सभी के चरणों में मैं कोट कोट नमन। और इस आश्रम के अध्यक्ष हमारे परम पूजनीय स्वामी रामानंद जी महाराज, देखो उनके प्रेम में कितने संत अनेक महापुरुष यहाँ पर आपको दर्शन दे रहे हैं। तो संतों की महिमा कहते हैं, संत की महिमा भेद ना जाने। चिंता खाई जा रही है और जिनके पास सब कुछ है वो देश को खाए जा रहे हैं। देखो कैसे उल्टी रीत है। ये कितने संत महापुरुष बैठे हुए हैं, हमेशा 24 घंटे देश और समाज का चिंतन करते हैं। ऐसे हमारे स्वामी रामानंद जी महाराज जिनको कितना विस्तार कर दिया। मैं हमेशा 1-2 साल कई साल में आया हूँ, वो भी महाराज जी ने फोन किया, आप कहीं भी कोने में होना पर जरूर आना। अब क्या करूं, संत हूं, संत को समाज की जिम्मेदारी होती। अब मेरे पास 4-5 राज्यों में आश्रम है, पर मैं किसी आश्रम में 10 दिन से ज्यादा नहीं रुक पाता, सबको देखना पड़ता है। और ऐसे हमारे रामानंद जी कर्मठ के कुछ ना कुछ किए जाते हैं समाज के लिए। किसके लिए? संत समाज के लिए जीता है ना, इसीलिए तो समाज संतों के आरती उतारता है। ऐसे हमारे रामानंद जी कहते हैं, त्याग दी सब कामना निष्काम करने के लिए। गुरुदाता देते सतगुरु दाता देते, ज्ञान ध्यान वैराग, जो जन लागे बंदगी तिनके मोटे भाग। अनंत कोट सिजदा करूं, अनंत कोट
गुलाम की सुनियो अर्ज आवाजे यो पाजी संग लीजियो जब लग तुमरो राज सत साहिब सतपुरुष कबीर साहेब उन्हीं के स्वरूप जगत गुरु गरीबदास जी महाराज गीसा साहेब यहाँ पर विराजमान संत समाज गीसा मंडल के अध्यक्ष स्वामी राघवानंद जी महाराज और हमारे गरीबदास पीर के उच्च कोटि के संत स्वामी रामानंद जी महाराज और हमारी गद्दी से श्री कमल सागर जी महाराज, कलाड़ से सोम प्रकाश जी महाराज और दूर दूर से अन्य संत आए हुए हैं। सबको वंदन। उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा है जो आप सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि महाराज जी ने यहाँ पर एक बीज बोया है और वो बड़ा वृक्ष हो चुका है। उसमें सभी प्रकार के संत महात्मा यहाँ आते हैं, क्योंकि साहेब कहते हैं जो सोमरे अपने अनुमाना तो तलखी न जाई कहे कबीर कृपा कर जन पर जो है जो समझाई। जो अपने अनुमान से नाना विधि से उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करता है वो आराधना सही नहीं है। आन उपासना करने वाला उस सत्पुरुष को छोड़ करके करने सभी यहाँ जितने भी संत है किसी ने से नहीं निकला हुआ, सबके नाम मुंह से कबीर का नाम निकलता है। और कबीर साहब के समय वहाँ साहेब बंदगी बोली जाती थी। साहेब कौन है? परमात्मा, पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष है, बंदगी उसको नमस्कार है। लेकिन जो सत साहेब का शब्द है वो गरीब साहेब से और गीसा साहेब से प्रचलित हुआ है, जिनका आज अनुगान करें वो निश्चित धारा से जुड़े हैं, रामानंद जी गीसा साहेब से जुड़े हुए हैं। तो ये देखना चाहिए हमारी धारा कहाँ से जुड़ी हुई भाई। ये एक मूल मंत्र है और उद्देश्य यही है सभी आप दोबारा जन्म नहीं लेने का, क्योंकि पहले तो आप लोगों को जो भय लगता है इसका मतलब आपका रास्ता 100% गलत है। ये बात अपने चित्त में डाल लो। जिस संत से आप जुड़े हुए हो फिर भी आपके अंदर भय है तो आपका रास्ता सही नहीं है। या तो संत ने आपको हो सकता है सही रास्ता नहीं बताया है और बताया तो आप गलत हैं। दोनों में से एक बात जरूरी है, क्योंकि महाराज ने समझ क्या है, अन्न में पाठ पड़े जो वंशा धन धन जिनके हैं कुल वंशा। जब उस परिवार से उस सत्संग से जो परिवार कौन सा है हमारा जो गुरु है, हमारी परंपरा है, वो हमारा परिवार है। और संत वो है स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा जवान गृहस्थी हो चाहे वैरागी हो, उस परम पिता परमात्मा की सही भक्ति करता हो वो संत है। साधु माई बाप है, साधु भाई बंदे, साथ मिलावे राम से काटे जम के बंदे। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सतपुरुष बंदी छोड़ कबीर साहेब महाराज की, सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, सतगुरु बंदी छोड़ गीसा साहेब महाराज की, सतगुरु नारायण जी महाराज की जय। साथ संगत जी, आज बहुत ही खुशी का दिन है और हम सब मिलजुल कर 23वां मूर्ति स्थापना दिवस मना रहे हैं और बहुत विशाल संत सम्मेलन यहाँ चल रहा है। और हर वर्ष की भांति हर साल आप लोग यहाँ पर अपने गुरु महाराज के निमित्त इकट्ठे होते हैं, सत्संग रहता है, भोजन भंडारा रहता है।
आज अभी सत्संग में बहुत अच्छे प्रवचन चल रहे हैं, बहुत सुंदर प्रवचन चल रहे हैं। अभी अभी महाराज सुनील दास जी ने बहुत सुंदर एक प्रसंग उठाया और उसमें उन्होंने कहा कि हमें सत भक्ति करनी है, सही भक्ति करनी है, और संतों का संदेश भी यही है। हम सब, आप सब वाणी से जुड़े हैं, मीसा साहिब की वाणी पढ़ते हैं, गरीबदास साहिब की वाणी पढ़ते हैं, बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज की वाणी पढ़ते हैं, तो सारी वाणी सत भक्ति का ही संदेश करती है। महाराज गरीब साहिब की वाणी में एक जगह आता है कि जुगन जुगन की बंद छुटाओ, कर प्रतीत हमारी, और दास गरीब धनी से मेला जम के कागज फाड़ी। तो साथ संगत जी, ये वाणी या ये प्रकरण जो आज बोला गया, आप इस चीज का हिसाब लगा लीजिए कि आप गुरुदेव महाराज नारायण महाराज जी के उनकी याद में या उनको स्मरण करते हुए यहाँ पर इकट्ठे होते। आज हम इतने बड़े स्तर पे मिलजुल कर महाराज जी को याद करते हैं। क्या कारण है, क्या अंतर है कि महाराज जी की चारों तरफ गुणगान हो रही है, उनको याद किया जाता है, उनका आशीर्वाद आज भी हमारे को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने सत भक्ति करी, उन्होंने भजन कमाया और साथ में उन्होंने कर्म कमाया। और भजन और कर्म ऐसी कमाई है कि चोर ना चोरे, राज न डंडे, ना चोर उसको चुरा सकता और ना राजा उसको छीन सकता। साथ संगत जी, दो चीजें हमारे को जरूर मिलती, हमारे को कर्म फल भी मिलता है और हमारे को कर्म दंड भी मिलता है। कर्म फल तो ये देख लीजिए जब हमारे, और उसके बाद सत्संग अवश्य करें। ये जो अब सत्संग चल रहा है, ये भी सत्संग है। और जैसा कि पहले एक प्रवक्ता ने कहा था कि सत्य का संग करना है, सच्ची बात का संग करने की कोशिश करें, सत्संग करें। और तीसरी बात, सिमरन अवश्य करें। हम सेवा भी कर लेते हैं, सत्संग भी कर लेते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, सिमरन में हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। और संतों की क्या विशेषता थी, जिन संत महापुरुषों के आगे आज हम लंबे लेट कर दंडोत प्रणाम करते हैं, उन्होंने सिमरन किया, उन्होंने भजन किया, और वो भजन हमेशा हमारे साथ जाता है, उसको कोई हमारे से ले नहीं सकता। तो सिमरन अवश्य करें। और सिमरन भी कैसा करना है, ये गुरु भेद की बात है। अपने गुरु महाराज जी से पूछे, जहाँ से आपने नाम दान लिया उनसे बात करें, किसी संत से बात करें, जो आपको गुरु दक्षिणा गुरु नाम दिया उसका खूब जाप करें, अखंड करें, निरंतर करें, निर्द्वंद करें, आपकी कीर्ति बढ़ेगी और अगत सुधरेगी। तो सिमरन करें। जब हम सिमरन करते हैं साथ संगत जी, तो हमारी आत्मा स्नान करती है, श्रृंगार करती है। हम क्या करते हैं, पूरी जिंदगी अपने शरीर की सफाई में लगे रहते हैं। हमारा शरीर बूढ़ा ना हो जाए, हमारा शरीर गंदा ना दिखने लग जाए, हम अपने शरीर को बहुत संभालते हैं। लेकिन कभी आप अपने अंतर आत्मा से पूछ के देखिए, आत्मा को हमने क्या खुराक दी। और आत्मा की यदि खुराक है तो वो केवल सिमरन है, भजन है, ध्यान है। तो आप